मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ा फैसला, कल्याण कर्नाटका को 32,000 से ज्यादा नौकरियों का हिस्सा। विनय कुलकर्णी को बड़ा झटका, एमएलए पद रद्द होने की चर्चा। मां पर अपने ही बच्चे को 5 लाख में बेचने का आरोप। ब्लैक मैजिक के नाम पर महिला के साथ कई बार किया गया गलत काम, आरोपी फरार। कल होगा राजनीति का सबसे बड़ा दिन, 5 राज्यों के रिजल्ट का ऐलान। 16 करोड़ कीमत वाले नशे के सामान सीज, कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करने वाला गैंग पकड़ा गया। मां की कोख में लड़का या लड़की बताने वाले 3 डॉक्टर गिरफ्तार। सड़क पर बेहोश हुआ 16 साल का लड़का, बस की चपेट में आकर हुई दर्दनाक मौत। आईपीएल बैटिंग रैकेट का खुलासा, आरआर वर्सेस डीसी मैच पर सट्टा लगाते हुए 23 साल का लड़का गिरफ्तार। एसपी लावण्या का निधन, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज हार दी जिंदगी। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ा फैसला, कल्याण कर्नाटका को 32,000 से ज्यादा नौकरियों का हिस्सा। कर्नाटका में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कल्याण कर्नाटका के लिए इस बार यानी बड़ा हिस्सा रिजर्व किया गया है। टोटल 56,432 सरकारी नौकरियों में से लगभग 32,132 पोस्ट कल्याण कर्नाटका के लिए रखी गई हैं, जबकि बाकी 24,300 पोस्ट राज्य के दूसरे हिस्सों को मिलेंगी। ये फैसला रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए लिया गया बताया जा रहा है। डिपार्टमेंट वाइज भर्तियों की बात करें तो शिक्षा विभाग में 10,800 से ज़्यादा पोस्ट, ट्रांसपोर्ट विभाग में 2,900 पोस्ट, एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड में 2,600 पोस्ट, मेडिकल एजुकेशन में 2,200 से ज़्यादा पोस्ट, अर्बन डेवलपमेंट में 300 प्लस पोस्ट्स हैं मौजूद। तो वहीं होम डिपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा पोस्ट हैं खाली। सरकार पहले लगभग 70% पोस्ट की भर्तियां करेंगी और बाकी के लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा। इस फैसले से बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है, खासकर कल्याण कर्नाटका के लोगों के लिए, जहां पहले कम मौके मिलते थे सरकारी नौकरियों में। फिलहाल ये फैसला सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि राज्य भर में बेरोजगारों की तादाद भी ज्यादा है। विनय कुलकर्णी को बड़ा झटका, एमएलए पद रद्द होने की चर्चा, बाय इलेक्शन की संभावना। कर्नाटक की सियासत में विनय कुलकर्णी को लेकर बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी एमएलए सीट को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा तेज हो गई है। धारवाड़ साउथ के एमएलए रहे विनय कुलकर्णी को लेकर मिल रही खबरों के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद उनका एमएलए पद रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में आधिकारिक ऑर्डर अप्रैल में जारी हो सकता है। अगर सीट खाली होती है तो बाय इलेक्शन का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि विनय कुलकर्णी के पास अभी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिलीफ लेने का ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल कर्नाटक की सियासत में इस मुद्दे को लेकर काफी गर्माहट है और सबकी नजर अगले कानूनी कदम पर टिकी हुई है। मां पर अपने ही बच्चे को 5 लाख में बेचने का आरोप। बेंगलुरु के विवेक नगर इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां पर अपने ही बच्चे को बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। रवि बाबू नाम के
पति ने पुलिस में शिकायत की है खुद अपनी पत्नी के खिलाफ। पत्नी दीपिका ने झगड़े के बाद घर छोड़ दिया और तीनों बच्चों को साथ ले गई थी। आरोप है कि बाद में 2 बच्चों को मैजेस्टिक एरिया में छोड़ दिया गया था, जबकि छोटे बेटे को साथ ले जाकर 5 लाख रुपयों में बेच दिया गया है का गंभीर आरोप लगाया है पति ने अपनी ही पत्नी पर। पिता का कहना है कि वो कई दिनों से बच्चे की तलाश कर रहे हैं और उन्हें शक है कि इसमें पत्नी के परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। परिवार ने पुलिस से तुरंत एक्शन लेने और बच्चे को सुरक्षित घर वापस लाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। ब्लैक मैजिक के नाम पर महिला के साथ कई बार किया गया गलत काम, आरोपी फरार। ब्लैक मैजिक या क्राइम, ज्योतिषी या शैतान, डर दिखाकर किया कई बार गलत काम, सच जानकर हिल जाओगे आप। बेंगलुरु से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या सच में ब्लैक मैजिक के नाम पर एक महिला के साथ इतना बड़ा जुर्म किया गया? बेंगलुरु में एक महिला ने एक ज्योतिषी पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने पहले अपनी बहन के एडमिशन के बहाने कांटेक्ट किया, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि जिंदगी सुधारने के लिए स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और इसी बहाने उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। महिला का आरोप है कि वहां उसके साथ डर और धमकी देकर बार बार गलत काम किया गया। आरोपी ने उसे धमकाया कि अगर किसी को बताया तो ब्लैक मैजिक, काले जादू करके उसके पति और बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डर के कारण महिला काफी समय तक चुप रही, लेकिन जब हद पार हो गई तो उसने हिम्मत करके पुलिस में अब शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी ज्योतिषी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कल होगा राजनीति का सबसे बड़ा दिन। 5 राज्यों के रिजल्ट का ऐलान, कर्नाटका पर भी पड़ेगा इफेक्ट। कांग्रेस में लीडरशिप चेंज की चर्चा तेज। कल 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं और इसी का सीधा असर कर्नाटक की राजनीति पर भी पड़ सकता है। कर्नाटका में बागलकोट और दावणगेरे बाई इलेक्शन का टेंशन भी साथ साथ बढ़ रहा है। कल आने वाले 4 मई के रिजल्ट को देखते हुए इसी बीच कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप चेंज और कैबिनेट रीशफल को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल घूम रहा है कि क्या रिजल्ट के बाद हाईकमांड तुरंत बड़ा फैसला लेगा या फिर वक्त लेगा। अगर कांग्रेस बाई इलेक्शन जीत जाती है तो सीएम सिद्धरामैया की पोजीशन और मजबूत हो सकती है, लेकिन हार की सूरत में लीडरशिप पर सवाल उठने और बदलाव की चर्चा और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। दावणगेरे रिजल्ट पर भी सबकी नजर है। जीत हुई तो दोनों टॉप लीडर्स को फायदा, लेकिन हार हुई तो पार्टी के अंदर जिम्मेदारी और नेताओं पर एक्शन की बात उठ सकती है। फिलहाल सबकी नज़र कल के रिजल्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि उसके बाद ही कर्नाटका में असली राजनीति का खेल शुरू होने वाला है कि चर्चाएं तेज हो गई हैं गली गली में। 16 करोड़ कीमत वाले नशे के सामान सीज। कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करने वाला गैंग पकड़ा गया। बेंगलुरु के बगलूर एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 16 करोड़ कीमत के ड्रग को सीज किया है। इस ऑपरेशन में केरला के रहने वाले 2 आरोपी अजमल और रफ़ी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 358 ग्राम चरस, मोबाइल फोन्स और 2 व्हीलर भी जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि ये गैंग कॉलेज स्टूडेंट को निशाना बनाकर ड्रग सप्लाई कर रहा था। पहले अजमल को पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ और दूसरे आरोपी भी अरेस्ट किए गए। पुलिस अब इस पूरे ड्रग रैकेट के नेटवर्क और लिंक्स को ट्रेस कर रही है ताकि पता लग सके कि और कौन कौन इस गैर कानूनी धंधे में शामिल है। यह कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि किस तरह से युवाओं को नशे के जाल में फंसाया जा रहा है, लेकिन वक्त पर पुलिस के एक्शन से एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है।
मां की कोख में लड़का या लड़की बताने वाले 3 डॉक्टर गिरफ्तार। मंडिया में इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट का पर्दाफाश, 3 डॉक्टर गिरफ्तार। मां की कोख में बच्चे का जेंडर बताने का आरोप। मंडिया जिला के केआरपेटे से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इलीगल स्कैनिंग के जरिए मां की कोख में बच्चे का जेंडर बताने का रैकेट पकड़ा गया है। इस मामले में 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पैसों के लालच में कानून तोड़ते हुए प्रेग्नेंट वुमेन का सेक्स डिटर्मिनेशन किया। जांच में पता चला है कि कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कई महिलाओं का स्कैनिंग करके जेंडर बताया गया, जो कि कानून के खिलाफ है। इस केस में टोटल 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स और प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। लोकायुक्त पुलिस ने रेड करके इस रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी भी एक सरकारी लेडी डॉक्टर की तलाश जारी है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि पैसों के लालच के लिए कुछ लोग कानून और इंसानियत दोनों को तोड़ रहे हैं, जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में सख्त मना है और बड़ा जुर्म माना जाता है। सड़क पर बेहोश हुआ 16 साल का लड़का, बस की चपेट में आकर हुई दर्दनाक मौत। बेंगलुरु के हन्नूर बगलूर मेन रोड पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। 16 साल का लड़का वरुण बताया जा रहा है, जिसका नाम, जो अपने पिता के लिए दवा लेने जा रहा था, अचानक सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। सीसीटीवी में दिखा के लड़का रोड क्रॉस करते वक्त बैरिकेड के पास रुका था, तभी अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रही एक प्राइवेट बस का पहिया उस पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस एरिया में चल रही वाइड टॉपिंग रोड वर्क की वजह से ट्रैफिक और सेफ्टी इश्यूज पहले ही से बने हुए हैं। लोकल लोगों ने इस हादसे पर जोरदार नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी जांच चल रही है कि लड़के को चक्कर क्यों आया। बीमारी या हीट स्ट्रोक इसका कारण ढूंढने में जुटी है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर बड़े सवाल खड़े करता है। आईपीएल बैटिंग रैकेट का खुलासा। आरआर वर्सेस डीसी मैच पर सट्टा लगाते हुए 23 साल का लड़का गिरफ्तार। बेलगाम से एक बड़ी खबर, जहां पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट बैटिंग रैकेट पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लड़के की पहचान साहिल पाटिल 23 साल के नाम से हुई है, जो आरआर वर्सेस डीसी मैच के दौरान बॉल टू बॉल बैटिंग चला रहा था। पुलिस ने उसके पास से 12,900 कैश और मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसमें बैटिंग का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी लाइव मैच के हर पल पर मोबाइल के जरिए सट्टा लगवा रहा था। इस मामले में एक और आरोपी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल कैंप पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे रैकेट की गहराई से जांच चल रही है। ये घटना दिखाती है कि आईपीएल के दौरान किस तरह से इलीगल बैटिंग का जाल फैल रहा है, जिसे तोड़ने के लिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। एसपी लावण्या का निधन। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज हार दी जिंदगी। बेंगलुरु से एक दुख भरी खबर सामने आई है। बेस्कॉम विजिलेंस के एसपी लावण्या का आज लगभग 2:30 बजे के करीब निधन हो गया। वो काफ़ी समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उनका इलाज सफल नहीं हो सका। लावण्या 2010 बैच की केपीएस ऑफिसर थी और मूल रूप से चिकबल्लापुर जिला के चिंतामणि तालुका से ताल्लुक़ रखती थी। अपने पीछे वो 10 साल का बेटा और 3 साल की बेटी छोड़कर चली गई है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ दिन पहले ही सीनियर पुलिस ऑफिसर और अब के पुलिस महानिर्देशक एमएस सलीम ने उनकी सेहत का हाल जाना था। उनके घर पहुंचकर उनके निधन पर पुलिस और विभाग के अधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनकी सेवा और ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा, कहा वरिष्ठ अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।